हेलो मेरे शैतानों, कैसे हो। अपन चालू करते हैं अपनी एमपी टॉपर सीरीज, ठीक, जिसमें अपन पढ़ रहे थे भैया सेकंड चैप्टर अपना एडमिशन वाला, ठीक। रिकॉन्स्टिट्यूशन, एडमिशन, गुडविल सब मिक्स है इसमें, ठीक है। देखो अपन ने अभी तक क्या सीख लिया था, सबसे पहले तो भैया सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो निकालना सीख लिया था, ठीक। फिर इसका भी इन्होंने क्या गुडविल वाला टॉपिक भी उसी में मिला दिया था, तो अपन ने गुडविल निकालना भी सीख लिया था, ठीक। अब अपन जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो बहुत ध्यान से सुनना है, ये रिकॉन्स्टिट्यूशन का टॉपिक ही है मेन, ठीक। असल में होता क्या है, देखो रिकॉन्स्टिट्यूशन के जो थ्योरी अगर तुम लोगों ने पढ़ी होगी तो उस वीडियो में देखा होगा। रिकॉन्स्टिट्यूशन के क्या 4-5 तरीके होते हैं, ठीक है। तो भैया सबसे पहले चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, ये सब बहुत सारे होते हैं, ठीक। तो भैया अब अपन ध्यान से देखना है यार, गुडविल निकालना अपन सीख चुके हैं, गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग निकालना अपन सीख चुके हैं। देखो गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग अपन निकालते ही क्यों हैं, ठीक। क्वेश्चन ये आता है कि यार ये जो अपन पढ़ रहे हैं, ठीक है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये क्यों पढ़ रहे हैं असल में अपन, ठीक। तो देखो बहुत ध्यान से देखना, असल में होता क्या है, जैसे मान लो अपन एक एग्जांपल लेते हैं कि अपनी कंपनी के पास प्रॉफिट हुआ है 12,000 का, ठीक है, अपनी जो फर्म है उसमें प्रॉफिट होता है 12,000 का। पहले मान लो रेशियो 3 पार्टनर एबीसी और पहले रेशियो 3:1 का था, तो ये जब इस 12,000 को अपन 3:1 में बांटेंगे तो कितना आएगा, 6, 4 और 2। लेकिन मान लो अभी भी 12,000 भी प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन अब भैया उन लोगों ने रेशियो क्या कर लिया, अपना रेशियो 1:1 कर लिया, ठीक। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हुआ भैया, ठीक। ये सबसे पहला तरीका अपन पढ़ रहे हैं, रिकॉन्स्टिट्यूशन का ध्यान रखना, ठीक। फिर रिकॉन्स्टिट्यूशन में सबसे पहले क्या होता है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या क्या हो सकता है वो अपन सारी चीज पढ़ रहे हैं। पहले अपन ने गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग निकालना सीखा, ठीक। गुडविल निकालने को छोड़ो अभी, ठीक, गुडविल एक अलग से टॉपिक होता है, ठीक। बस वो इन लोगों ने नई शिवलाल में क्या करा, उसको जोड़ दिया है, ठीक, नहीं तो वो अलग से ही एक टॉपिक है, ठीक। चलो अब अपन जो बात कर रहे हैं वो ध्यान से देखना, असल में हमने गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग क्यों निकाला, ठीक। तो देखो पहले उनका 12,000 इसमें बटा तो 3:1 में तो 6, 4, 2 आया, अब इक्वल बटेगा तो 4, 4, 4 आएगा। तो अब तुम बहुत गौर से देखो यार, देखो ए को पहले 6 मिलता था, अब 4 मिल रहा है, मतलब 2,000 का बेचारा क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहे हैं। बी को तो कोई दिक्कत नहीं, मौज में भैया, पहले भी 4 अभी भी 4, कोई दिक्कत नहीं, टनाटन। लेकिन सी देखो, सी को पहले 2,000 मिलता था, अब 4,000 मिल रहा है, इसका मतलब इसके तो बल्ले बल्ले भाई, ठीक है, ये तो शर्ट उतार के नाचने लग गया कि यार 2,000 का क्या हो गया, गेन हो गया। अब एक मिनट, इसका मतलब जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या होता है, चेंज होता है, तो कोई ना कोई पार्टनर गेन करेगा, कोई सेक्रीफाइस करेगा। हो सकता है यहाँ पर बी भी कुछ सेक्रीफाइस या गेन कर सकता था, ठीक, लेकिन रेशियो ऐसा हुआ है कि जिसमें बी कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक। लेकिन जरूरी नहीं है, ध्यान रखना कि हमेशा 3 में से 2 ही करें, ठीक। हो सकता है ये दोनों 1,000 से सेक्रीफाइस करते और ये 2,000 से गेन करता, कुछ भी हो सकता था, ठीक। अब एक मिनट, अब बात ये आती है कि देखो कोई भी इंसान अगर त्याग कर रहा है, सेक्रीफाइस, ठीक, तो भाई कोई भी इंसान ऐसे फालतू में त्याग नहीं करने वाला आज की दुनिया में, ठीक है। तो असल में होता क्या भैया, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को मनाने के लिए एक तरीके से गेनिंग वाला पार्टनर बेटा क्या करता है, अपने हिस्से में से कुछ चीजें देता है उसको, जो भी चीजें रहती हैं उन सभी में से अपना हिस्से में से कुछ थोड़ा बहुत पार्ट उनको दे देता है। फिर बोल रहा हूं, जितनी भी चीजें अभी मैं डैश डैश करके जो लिखा मैंने, उसमें से जितनी भी चीजें रहती हैं उन सारी चीजों में से अपना हिस्सा निकालता है और अपने हिस्से में से थोड़ी बहुत चीज क्या कर देता है, उसको दे देता है। किसको, त्याग करने वाले को, तभी तो वो त्याग कर रहा है, ठीक है। ऐसे हर कोई त्याग नहीं करता आजकल, क्लियर है। तो अब एक मिनट, क्या क्या देगा, ठीक, अपने हिस्से की क्या क्या चीज देगा, अपने हिस्से में भी थोड़ी बहुत चीज देगा, अपने हिस्से में से भी थोड़ा सा पैसा निकाल कर देगा। अब क्या क्या, तो देखो कंपनी की जो भी गुडविल वगैरह होगी तो पहले तो उसमें से अपना हिस्सा निकालेगा और उसमें से थोड़ा बहुत पोर्शन दे देगा। जनरल रिजर्व, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या लॉस, ऐसा प्रॉफिट या लॉस जो अभी तक बटा नहीं था, और लास्ट भी प्रॉफिट या लॉस ऑन रीवैल्यूएशन। इन चारों चीजों में से ये वो क्या करता है, अगर चारों चीज है तो चारों को प्लस करेगा, अपना हिस्सा निकालेगा और अपने हिस्से में से क्या करेगा, थोड़ा सा जो भी सेक्रीफाइस, जितना सेक्रीफाइस कर रहा है वो सामने वाला, उतना क्या कर देगा भैया, दे देगा, ठीक है। तो ये होता भैया मेन कॉन्सेप्ट इसके पीछे कि भैया हम ये गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग निकाल कर क्या कर लिया अपन ने, ठीक, कौन सी महारत हासिल कर ली। तो भाई यही होता है, अगर वो त्याग कर रहा है तो उसको आपको कुछ ना कुछ कंपनसेशन देना पड़ता है। क्लियर है भाई यहां तक, चलो तो अब इसी कॉन्सेप्ट को लेकर अपन आगे चलते हैं। क्लियर है बेटा यहां तक, चलो अब अपन चलते हैं आगे, ध्यान से देखना है। एक अपन करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले क्या लिखा भैया, वाई और जेड दो पार्टनर है, वाई और जेड दो पार्टनर है। आगे क्या बोल रहे हैं, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस 6:4 के रेशियो में शेयर करते हैं। उन्होंने डिसाइड करा है कि भैया फ्यूचर में कैसे बांटेंगे, इक्वली, कोई दिक्कत नहीं भाई। आगे बोल रहे हैं इस पर्पस के कारण गुडविल कितनी दी हुई है, 50,000। अब समझ में आई बात कि भैया कोई ना कोई इसमें से गेन और सेक्रीफाइस करेगा, और उस पर्पस के कारण गुडविल, फर्म की गुडविल कितनी दी है, 50,000। तो पहले फर्म की गुडविल से जो भी गेन करेगा वो अपना हिस्सा क्या कर देगा, उसको
थोड़ा बहुत दे देगा। क्लियर है? चलो अब अपने को निकालना है, अपने को क्या करना है, जर्नल एंट्री करना है। क्या करना है भैया? जर्नल एंट्री। ध्यान रखना वो जो देना लेने वाला जो तरीका है उसकी आपको जर्नल एंट्री करके बताना पड़ेगा कि इसने इसको दिया और इसने लिया। क्लियर है? चलो तो कोई बड़ी बात नहीं है, अपन सॉल्व करना चालू करते हैं। पहले तो सबसे पहले ये निकाल लो कि कौन गेन कर रहा है और कौन सेक्रीफाइस। ठीक, तो सबसे पहले भी अपन लिखेंगे ओल्ड रेशियो, सॉरी ठीक, सबसे पहले अपन लिखते भैया क्या? ओल्ड रेशियो। चलो ओल्ड रेशियो, जैसे अपन ने सेक्रीफाइस निकाला था ना वैसे करोगे, 6:4 और न्यू रेशियो कितना भैया? 1:1 इक्वल है। तो पहले बेटा सेक्रीफाइसिंग का फॉर्मूला लगाकर सेक्रीफाइसिंग रेशियो इक्वल टू, शॉर्ट में लिख रहा हूं बेटा, तुम लोग एग्जाम में फुल फॉर्म में लिखना बेटा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। सबसे पहले कौन है? y, ठीक, y इक्वल टू बेटा y का ओल्ड कितना है? 6/10 और नया कितना है? 1/2। तो भैया इसको सॉल्व कर लो खटाक से, इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा? 10 एलसीएम आएगा। 10 के टर्म में 10, 1 बार में 1 6 6 माइनस 2 के टर्म में 10, 5 बार में 5 × 5 मतलब कितना हो गया? 1/10। फिर इसका भी है z, तो z क्या कर रहा है बेटा? z का नया ओल्ड कितना है? 4/10 माइनस नया कितना है? 1/2। तो लो भैया इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा? 10, 10 के टर्म में 10, 1 बार में 1 4 4 माइनस 2 के टर्म में 10, 5 बार में 5 × 5 माइनस 1/10। तो भैया ये क्या कर रहा है? ये सेक्रीफाइस कर रहा है और ये गेन कर रहा है। ठीक है, खत्म बात। क्लियर भाई यहां तक? ठीक। अब एक मिनट, अब अपने को इतना तो पता चल गया कि कौन गेन कर रहा है और कौन सेक्रीफाइस कर रहा है, लेकिन एक मिनट भाई, हमको मेन जो करना है वो करना है जर्नल एंट्री। क्या करना है भैया? जर्नल एंट्री। ठीक, लेकिन एक मिनट, जर्नल एंट्री में अब कैसे करेंगे उससे पहले ध्यान से सुनना है। ये होता है भैया जर्नल एंट्री का फॉर्मेट, क्या भैया? जर्नल एंट्री, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, अमाउंट, डेबिट, अमाउंट, क्रेडिट, यही होता भैया। ठीक है, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। अब एक मिनट देखो, तुमको सबसे पहले भी बात तो भैया जर्नल एंट्री करना पड़ेगा और जर्नल एंट्री में आने चाहिए पैसे, कितने कितने पैसे, तो अपने को वो तो पता नहीं है। तो अभी एक काम करो, पहले अपन क्या करते हैं, एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। देखो अपने को क्वेश्चन में सिर्फ गुडविल दी है एडजस्ट करने के लिए। ठीक है, तो भैया सबसे पहले फर्म्स गुडविल इक्वल टू, फर्म्स गुडविल इक्वल टू, एक बार मैं वापस पूरे को समझाऊंगा, बहुत ध्यान से देखना है। फर्म की गुडविल कितनी बेटा? 50,000। अब कुछ मत करो भैया, y और z का जो जो भी निकला है ना 1/10 उसमें बांट दो। ठीक, y शेयर इक्वल टू 50,000 इंटू 1/10 और z शेयर इक्वल टू 50,000 इंटू 1/10। तो बेटा जब 1/10 करोगे तो काट दो भैया, तो कितना आएगा? 5,000। क्लियर है? ठीक। अब एक मिनट, अब तुमने भैया सब कुछ कर लिया, मेन ओपन करते हैं जर्नल एंट्री की बात। अब जर्नल एंट्री कैसे करना है वो बहुत ध्यान से सुनने आ रहा, कुछ मत करो भाई, सबसे पहले बहुत ध्यान से देखो, जो एक तो सेक्रीफाइस कर रहा है और एक गेन कर रहा है, तो जो इंसान गेन कर रहा है बेटा उसको तुम ऊपर लिख देना डेबिट में। क्या भैया? डेबिट में। ठीक, इसको मैं इस तरीके से बताता हूं तुमको, भाई गेन मतलब प्राप्त, तो भैया प्राप्त कौन करता? अमीर बाप की औलाद। तो भैया अमीर बाप की औलाद कहां रहेगी? ऊपर, और बेचारा गरीब इंसान कहां रहेगा? नीचे रहेगा। क्लियर है? तो जो त्याग, वो त्याग कौन करता है? गरीब इंसान। तो ये ध्यान रखना, गेन वाला ऊपर और सेक्रीफाइस वाला नीचे, अमीर बाप की औलाद ऊपर और गरीब बाप की औलाद नीचे। ये रिवाज है एक तरीके से। ठीक है, कि नॉर्मली यही होता है भाई। क्लियर है? तो अपन ने उसी कॉन्सेप्ट से भी क्या कर लिया, सीख रहे हैं। ठीक है, बाकी अब खैर ऐसा है नहीं, जो भी है ठीक, तुम अपनी पहचान खुद अलग बनाओ भाई। तो भैया क्या बोल रहे हैं भैया? गेनिंग वाले को डेबिट कर दो। गेन कौन कर रहा है? जेड। तो भैया जेड्स कैपिटल अकाउंट, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट और टू वाइज कैपिटल अकाउंट। क्लियर भैया? जेड को अपन ने डेबिट कर दिया और वाई को अपन ने क्या कर दिया? क्रेडिट। तो देखो मैं फिर बोल रहा हूं, ये जो गेन और सेक्रीफाइस निकालते हैं इससे पता चलेगा जनरल एंट्री क्या होगी, कौन डेबिट होगा और कौन क्रेडिट होगा। और ये जो अपन निकालते हैं इससे अपने को पैसा पता चलेगा। तो ये वाई का पैसा कितना है? 5 और इसका भी कितना है? 5। तो दोनों में ये 5-5 लिख दो। क्लियर है? अब बात आती है नरेशन की, तो भैया नरेशन के लिखोगे बीइंग
हमने क्या एडजस्ट करी है, तो बीइंग गुडविल एडजस्टेड, खत्म। क्लियर है, ये हो गया भैया अपना क्वेश्चन। ठीक है, इस तरीके से भी होते हैं क्वेश्चन सॉल्व। एक बार वापस से समझना, पहले कोई भी क्वेश्चन है तो भैया पहले ओल्ड और न्यू लिख लो, सेक्रीफाइस निकाल लो, कौन गेन कर रहा है और कौन सेक्रीफाइस कर रहा है वो पता चल जाएगा। फिर इसका भैया जो भी चीज है, गुडविल, जनरल रिजर्व, अनडिस्ट्रिब्यूटेड प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, जो भी है उन सबको भाई प्लस कर लो। ठीक, यहां पर सिर्फ एक ही चीज थी गुडविल, तो अपन ने सिर्फ गुडविल को एडजस्ट करा। अगर 3-4 चीज होती तो सबको प्लस कर लेते और एक बार में क्या कर देते, एडजस्ट कर देते। जो भी निकला था वाई का शेयर, जेड का शेयर, जो भी है उनके शेयर से क्या कर दो भैया, डिवाइड कर दो। ठीक, और जनरल एंट्री कर दो, अमीर इंसान ऊपर, गरीब इंसान नीचे, डेबिट क्रेडिट। क्लियर है, और पैसा लिख दो, खत्म, कुछ नहीं करना है। ठीक है, चलो ओपन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको मैं क्लियर कर देता हूं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन अब क्या है वो अपन देखते हैं भाई जरा। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ये क्या बोल रहा है, 15 नंबर का, एक्स वाई जेड 3 पार्टनर है, उनका रेशियो 4:3 का है, कोई दिक्कत नहीं। गुडविल डज नॉट अपीयर इन द बुक्स, गुडविल बुक्स में अपीयर नहीं है, कितने रुपए है लेकिन 36,000 है। ठीक है भाई, बुक में दिखाने भी नहीं चाहिए गुडविल को। द पार्टनर डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली, फ्यूचर में वो कैसा बांटना चाहते हैं, इक्वली, कोई दिक्कत नहीं भैया। हमसे बोल रहे हैं जनरल एंट्री करके बताओ ये ऊपर जो भी चेंज हुआ है। ठीक, ऑल्सो इंडिकेट द इंडिविजुअल पार्टनर्स, और ये भी बताओ इंडिविजुअली किसने गेन करा और किस पार्टनर ने सेक्रीफाइस करा है। ठीक, चलो तो चालू करते भाई। पहले था 4:3 और अब है 1:1:1। ठीक, 4:3 तो पहले तो लिख लो भैया ओल्ड रेशियो इक्वल टू 4:3 और न्यू रेशियो कितना भैया, न्यू रेशियो इक्वल टू 1:1:1। सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला लिख लो भैया, सेक्रीफाइसिंग रेशियो इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। फॉर्मूला सबसे पहले कौन है, ABC है ना। ठीक, कौन है भैया, एक्स वाई जेड है, तो एक्स वाई जेड, एक्स का भैया ओल्ड कितना है 4/9 माइनस नया कितना है 1/3। तो बेटा एलसीएम कितना आएगा भैया इनका 9 के डबल में 9 1 बार में, 1 4 जा 4 माइनस 3 के डबल में 9 3 बार में, 3 1 जा 3 मतलब 1/9। फिर इसका भैया वाई, तो भैया वाई का कितना है 3/9 माइनस 1/3, तो इनका कितना है एलसीएम 9 के डबल में 9 1 बार में 1 3 या 3 3 के डबल में 9 वो 3 के डबल में 9 3 बार में 3 1 जा 3 तो 0/9। और z का फिर क्या होगा भैया 2/9 माइनस 1/3, एलसीएम कितना आएगा 9 के डबल में 9 1 बार में 1 2 जा 2 3 के डबल में 9 3 बार में 3 1 जा 3। ये सब काटापीटी करना बहुत पहले मैं बता चुका हूं, ध्यान रखना अब इसको बेटा। कितना होगा भैया माइनस 1/9। अब देखो ये क्या कर रहा है सेक्रीफाइस, और ये क्या कर रहा है गेन। ठीक, और ये क्या है निल, कुछ भी नहीं कर रहा है। क्लियर है भाई। ठीक, जो सेक्रीफाइसिंग का फॉर्मूला और आंसर प्लस में तो वो सेक्रीफाइस है, सेक्रीफाइसिंग का फॉर्मूला लेकिन माइनस में आंसर है तो वो गेन है। ठीक, अब अपन क्या करेंगे, अब अपन भी एडजस्टमेंट करेंगे, एडजस्टमेंट ऑफ क्या दिए, सिर्फ गुडविल दिए, एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। अगर और भी चार, वो जो 4 चीजें मैंने बताई उनमें से जो भी देते तो वो अपन सब लिख देते, एडजस्टमेंट ऑफ ये। ठीक, तो ये फर्म्स गुडविल इक्वल टू फर्म्स गुडविल इक्वल टू, फर्म की गुडविल कितनी दी हुई है, तो ये कितनी दी है 36,000 रुपए। अब इसको अपने को करना है एडजस्ट करना है, किस किस में, वाई में और जेड में। देखो सॉरी एक्स में और जेड में, वाई तो निल हो गए, तो एक्स शेयर, एक्स का शेयर कितना आएगा 36,000 इंटू कितना है 1/9 है, तो बेटा कितना आएगा 4,000। और देन इसका भी है जेड शेयर, तो जेड का भी बेटा कितना आएगा 36,000 इंटू 1/9 मतलब कितना 4,000। ठीक, एक्स का भी हो गया, जेड का भी होगा, वाई कुछ भी नहीं कर रहा है। अब अपन बात करते हैं मेन जनरल एंट्री की। ठीक, तो भैया जनरल एंट्री पर आओ फटाक से, जर्नल एंट्री। ठीक, डब्बा बना लो एक फटाक से जर्नल एंट्री का, डेट, पर्टिकुलर्स, LF, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट।
मैंने क्या बोला था भैया, तुमको जनरल एंट्री कहां से पता चलेगी, ये जो गेन और सेक्रीफाइस जो करते हैं वहां से, ठीक। तो भैया गेन वाले को डेबिट कर दो, जो अमीर बाप का और गरीब बाप के इंसान को क्रेडिट कर दो। तो जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, और टू एक्स कैपिटल अकाउंट, टू एक्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर है भैया, जेड को डेबिट कर दिया और एक्स को क्रेडिट कर दिया। अब मैंने फिर क्या बोला था, पैसा कहां से पता चलेगा, तो सेकंड स्टेप जो अपन ने एडजस्टमेंट करा वहां से, एक्स का भी 4000 और वाई जेड का भी 4000, तो दोनों साइड 4-4 लिख दो भाई, ठीक, खत्म बेटा। क्लियर है। और नरेशन क्या है भैया, बीइंग गुडविल एडजस्टेड, अब तुम लोग लिख लेना। क्लियर है, ये होगा भैया अपने एक और क्वेश्चन। बट भाई प्लीज सपोर्ट करते हो भाई, रुक चुके हैं अपन लोग थोड़ी सी रफ्तार पकड़कर, फिर से रुक चुके हैं, तो प्लीज आपका सपोर्ट बनाए रखो, प्यार बनाए रखो, जितने ज्यादा लोगों तक पहुंचा सको भाई एक बार पहुंचाओ, ठीक है। रिक्वेस्ट है, प्लीज सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो, सब कुछ करो भाई, ठीक। थैंक यू।